आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण क्या होता है। न्यूटन के दूसरे नियम का, न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण ये देखा जाए, स्पष्टीकरण तो इसको यदि समझें तो इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन ये नाम है इसलिए कैपिटल से लिखा जाता है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो बल लगाने से उस पिंड पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तो वस्तु का आरोपित बल त्वरण के समानुपाती तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के भी समानुपाती होता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो क्या होगा? तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। त्वरण उत्पन्न हो जाता है और यह त्वरण आरोपित बल के अनुमानुपाती होता है और यह त्वरण जो आरोपित बल है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये देखें कि एक निश्चित द्रव्यमान यम हो, स्मॉल एम से लिख रहे हैं या कैपिटल एम से, पर लगाया गया बल F, यदि बल F हो, F द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू A, यह एक इक्वेशन है।
वस्तु में निश्चित त्वरण उत्पन्न करने के लिए लगाया गया बल F द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये देखा जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू m। ये दो समीकरण हो गए। जब ये दो समीकरण हो गए तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम आसानी से समीकरण 1 और 2 से देखा जाए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखें तो जो बल है F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। F इस प्रोपोर्शनल को एक कांस्टेंट रख दे के ये हो गया m इंटू ए। यदि हम m की इस प्रणाली में एकांक बल देखें तो एकांक वह बल है यदि किसी वस्तु का एकांक बल वह बल है जो एकांक द्रव्यमान के वस्तु पर लगने से वस्तु में एकांक मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो क्या मिलेगा? F इक्वल टू 1 न्यूटन, m बराबर 1 kg, a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 बराबर हम लिख सकते हैं k 1 गुणे 1, यानी कि देखा जाए तो k का मान 1 आ गया। तो यहाँ हम रख दें तो ये हो गया F बराबर m इंटू ए। ये एक फार्मूला मिल गया जो ये बताता है कि वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार बल को हम परिभाषित कर देते हैं। बल का मात्रक देखें तो बल का मात्रक के लिए
लिखते हैं बल बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक ये देखा जाए तो द्रव्यमान को केजी से नापते हैं, किलोग्राम हो गया, और ये त्वरण को देखें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिखते हैं न्यूटन। ये न्यूटन से प्रदर्शित होता है। तो जो बल का मात्रक हो गया वो हो गया न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में लगने पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ठीक है। अब यदि दूसरा देखें तो ये तो एमकेएस प्रणाली का है। सीजीएस में देखें तो बल का सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में देखा जाए मात्रक तो ये मिलेगा बल बराबर लिखते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण को लिखेंगे और द्रव्यमान का मात्रक लिखते हैं किलोग्राम, तो ग्राम में लिखेंगे ग्राम, और त्वरण का मात्रक यहाँ मीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे। अब इसको यदि बदला जाए तो ये एक डायन कहलाता है, यानी कि एक डायन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान के पिंड में लगने पर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो ये दो मात्रक हैं